सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। जब बॉलीवुड के सारे हीरो अपने डांस मूव दिखा रहे थे, तभी एक ऐसा हीरो आया और उसने पहली बार 2 मोटरसाइकिल पे सवार होकर कॉलेज में एक ऐसी शानदार एंट्री मारी जिसे देखने के बाद हर लड़की कहने लगी, और जब वो एक्शन करता है तो सिंघम बन जाता है, और जब वो कॉमेडी करता है तो गोलमाल अगेन में ऐसे हंसाता है कि सभी का पेट फूल जाता है। तो जनाब पेश है एक ऐसा एक्टर जो डायलॉग से नहीं आंखों के इशारे से काम करता है। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे शांत रहने वाले और जुआ केसरी बोलकर हर गली मोहल्ले की गलियों को केसर युक्त बनाने वाले अजय देवगन। जी हाँ, बोले तो बॉलीवुड के सिंघम की। गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बीरू देवगन था, जो बॉलीवुड के एक जाने माने स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर भी थे। जब भी किसी फिल्म के फाइट सीन में गदर मचाना होता था तो बीरू देवगन को ही हमेशा याद किया जाता था। वहीं इनकी माँ का नाम वीना देवगन था। अजय देवगन की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से ही हुई। फिल्मी बैकग्राउंड के चलते उनका पूरा बचपन फिल्मी चमक धमक के बीच में ही बीता। शुरुआत में अजय देवगन का सपना डायरेक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत ने उन्हें हीरो बना दिया। आज की रात नया गीत। चलिए अब हम बात करते हैं अजय देवगन के कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। उनके अफेयर्स, प्यार, मोहब्बत, आशिकी, आप लोग जो भी कहो, आज हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अजय देवगन का पहला नाम जोड़ा गया था करिश्मा कपूर के साथ। अजय देवगन करिश्मा कपूर से ये कहते थे, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। वहीं पर इन दोनों ने काफी सारी फिल्मों में काम किया और आपस में इनकी इतनी सारी नजदीकियां बन गई कि अजय देवगन करिश्मा कपूर से कहने लगे, एक दूजे के प्यार में जीना मरना है। वहीं पर दोस्तों इन दोनों का अफेयर काफी लंबे समय तक चला, लेकिन पता नहीं बाद में अजय देवगन को क्या हुआ जो धीरे धीरे करिश्मा कपूर से दूरी बनाने लगे। उसके बाद करिश्मा कपूर उन्हें मनाने लगी और अजय देवगन से बोली, लेकिन अजय देवगन इससे भी नहीं माने। इसके बाद उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और दोबारा यह बोली, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। धीरे धीरे अजय देवगन ने करिश्मा कपूर को पूरी तरीके से छोड़ दिया और फिर करिश्मा कपूर ने भी अजय देवगन से दूरी बना ली। इसके बाद अजय देवगन की जिंदगी में एक ऐसी हीरोइन की एंट्री हुई जो उस समय लाखों नहीं करोड़ों दिलों की धड़कन थी। उनका नाम था रवीना टंडन। फिल्म दिल वाले में अजय देवगन ने जब रवीना टंडन से कहा, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। जी हाँ, वही मौका देने के लिए रवीना टंडन एक बार फिर से अजय देवगन की झोली में आ गईं और अजय देवगन खुशी के मारे कहने लगे, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। वहीं पर दोस्तों ये सब करने के बाद इन दोनों में इस तरीके से नजदीकियां बनी और अजय देवगन ने जमकर मजे लिए। और इसी बीच रवीना टंडन को पसंद आ गए खिलाड़ियों के खिलाड़ी। इसी बीच अजय देवगन ने रवीना टंडन के प्यार में पागल होकर कुछ इस तरीके से दर्द बयां करने लगे, जीता था जिसके लिए मरता था। इसके बाद अजय देवगन ने भी रवीना टंडन से अपना पीछा छुड़ा लिया और वो अब किसी और की तलाश में थे। इसके बाद अजय देवगन की जिंदगी में तब्बू की एंट्री होती है। जी हाँ, ये वही तब्बू हैं जिन्होंने अजय देवगन के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिल्म हकीकत में अजय देवगन ने तब्बू से ये कहा था, एक लड़की है एक लड़का है। इसके बाद तब्बू और अजय देवगन मिलकर इतनी सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में पब्लिक इन दोनों के अफेयर को इस तरीके से जोड़ने लगी कि मानो ये दोनों भागकर शादी कर लेंगे।
और बस इतना ही तो चाहिए। उन्हें लगने लगा कि सच्चा प्यार अजय देवगन ही है। तब्बू और अजय देवगन की लव स्टोरी दर्शकों को खूब पसंद आई, जैसे रेखा और अमिताभ की थी। अजय देवगन इनसे शादी नहीं कर पाए और यह सिर्फ तब्बू ही बन के रह गयी। इसके बाद अजय देवगन की जिंदगी में एक और लड़की एंट्री मारती है, जिसका नाम था काजोल। दोस्तों, कहा जाता है फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान अजय देवगन और काजोल एक दूसरे के प्यार में टिप्स देते थे और टिप्स देते देते दोनों पता नहीं कब शादी के बंधन में बंध गए, किसी को पता ही नहीं चला। और काजोल अजय देवगन से कुछ इस तरीके से कहती थी। इन्हीं हरकतों की वजह से अजय देवगन भी धीरे धीरे काजोल को पसंद करने लगे। इसके बाद 1999 में अजय देवगन ने काजोल के साथ शादी कर ली और शादी करने के बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। इतना सब कुछ करने के बाद अजय देवगन को पता नहीं कैसी एक बुरी आदत लगी। न जाने कहां से इनके दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो पूरे भारत को केसर युक्त बनाने का संकल्प लें, और ऐसा जोरदार संकल्प लिया कि हर बच्चे की जुबान पे इन्होंने बोलो जुबा केसरी का नाम चढ़ा दिया। विमल, बोलो जुबा केसरी।